आप में माँ सरस्वती के प्रथम पुत्र हैं। हेलो यार, आवाज कैसे? कोई बात नहीं, मैं तो आएगा है। मेरा क्षेत्र बहुत अलग है, मैंने इंजीनियरिंग करी है और आज मैं वर्तमान में एक स्ट्रेटजी टीम का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ एक अमेरिकन कंपनी में। लेकिन जब भी स्वामी जी से मेरा शास्त्रार्थ होता था, बातचीत होती थी, तो उस विधा में भी बहुत निपुण थे। मुझसे मेरे विषय के प्रश्न पूछना और उसमें एक ऐसा तर्क संगत उत्तर देना। तो उनकी जो कथा थी, उनकी आध्यात्मिकता में वैज्ञानिकता की बहुत ज़्यादा मिलावट थी महाराज, और बहुत एक विशिष्ट एक प्रैक्टिकल ऐसी बात बोलते थे कि उसी एक बात को शायद वो 1000 बार बोले, लेकिन एक नयापन होता था हर बार उनके प्रयोग में। और उनका जो कविता था उनका मुझे बहुत प्रिय था। तो मैं तो उनका एक अंश मात्र हूँ, जो एक बूंद, एक समुद्र के किनारे एक जो बूंद होती है। तो कुछ शब्दों से मैंने पिरोने का प्रयास किया है, तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जन्मभूमि की वंदना करता हूँ कि कहने बैठा हूँ एक कथा है सबसे श्यामला माटी की, लिखने बैठा हूँ एक कथा है सबसे श्यामला माटी की, कि जिससे गोद में बचपन बीता है उस पावन सी परपाटी की। ऐसे पुण्य भूमि के कण कण में, ऐसे पुण्य भूमि के कण कण में अमृत का स्वयं समर्पण है, कि जिसमें खेले जगनायक हो जीवन गौरव को अर्पण है। अरे ना इतनी शक्ति है मुझ में कि इसका मैं स्नान करूं, कि बस एक कामना छोटी सी लहू स्याही से सम्मान करूं, वो बस एक कामना छोटी सी लहू स्याही से सम्मान करूं। सबसे पहले मेरे स्वामी जी के जो ईष्ट देव रहे हैं बंगला वाले भगवान, तो सबसे पहले बंगला वालों से बस एक स्तुति करता हूँ। सबसे पहले बंगला वालों से बस एक स्तुति करता हूँ कि देने को तो कुछ पास नहीं है, गीत समर्पित करता हूँ। अरे सदियों से देते आए हो बल बुद्धि का वरदान हमें, कि तुम दाता हम भिक्षु के प्रभु क्या दे सकते भगवान तुम्हें। ये धन्य धार माँ उर्मिल की, मैंने बताया कि उर्मिल नदी का इतना प्रभाव है। स्वामी जी ने उसी नदी में तरंगे ली, स्नान किया और बाद में माँ नर्मदा को अपनी आराध्य देवी बनाया। उनकी प्रेरणा माँ उर्मिला थी। वह धन्य धार माँ उर्मिल की जो ग्राम की जीवन धारा है, कि जिसका वर्णन इस गान सुनो मानस भी ना कर पाता है। अरे निस्वार्थ भाव से बहती है इस ग्राम का पालन करने को, कि त्याग विनय आदर्श श्रेष्ठा की परपाटी करने को। और उन्हीं माँ उर्मिला ने कि त्रेता युग में प्रभु लखन बिना 14 वर्ष गुजारे थे, ये धन्य ग्राम जहाँ एक शिला पर लक्ष्मण स्वयं विराजे थे। ऐसा माना जाता है महाराज जी की वनवास के काल में लक्ष्मण जी ने यहाँ पे लक्ष्मण जी का पटवार यहाँ पे निवास किया था। पंकज दिवाकर शर्मा के नाम से प्रसिद्ध है। अभी मुंबई में है, अमेरिका से इनके जाने का आ गया था, तो मैंने मना किया कि भैया अमेरिका मत जाओ, आप मुंबई में ही रहो। तो मेरी आज्ञा का पालन किया और मुंबई में ही अभी कर रहे हैं, कार बॉम्बे पर है। और भाई जाके गुल की जोन है लिए रहा थे कौन, तो सिंह बाज के छोकरे मार सिखावे कौन। अरे शेर के बच्चे को कोई शिकार नहीं सिखाता। तो हमारे गुरु जी कहा करते थे कि भगवान से बढ़कर के किसान होता है। ध्यान देना, जय हो। हाँ, भगवान से बढ़ के किसान होता है। क्यों किसान क्यों होता है? उसका भी कारण है, क्योंकि वो कहते थे भगवान यही वरदान मिले, नरदेह मिले तो किसान बना दे। क्योंकि खेतन में बहरे खेत की शान सजावे, वो चतुरानन सी चतुराई करे, जब शाखा बढ़े तब शाखा बढ़ावे। ब्रजेश सुदेश विदेशन लो, दुखियान के हाथ में अन्न पटावे। ओ भगवान यही वरदान मिले, नर देह मिले तो किसान बनावे। क्योंकि बड़े बड़े तपस्वी भी जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं। मेरे गुरु विमल द्विवेदी जी भी बैठे हैं, उन्होंने भी मुझे पढ़ाया है। चंचौलिया जी महाराज है, ये मेरे गुरु रहे। कुछ भी हूँ, आज मैं संत हूँ, लेकिन गुरु किसी भी रूप में रहे, गुरु गुरु होता है। और मेरे गुरु भाई स्वामी जी के हमारे बीच में अनंतानंद सरस्वती जी महाराज, वो भी जो संत कहेंगे। लेकिन ये किसान की बात बता दूं कि संतों से पवित्र किसान क्यों है? संतों में किसान, संतों से बढ़कर के किसान पवित्र क्यों है? इसका भी एक कारण है। क्यों? इसका कारण ये है कि बेटी किसान की शान भरी तरह डाले है एक फटी फलिया, एक हाथ में ले खुरपी हंसिया, एक हाथ में नीर भरे घरिया। ब्रजेश तपस्वी पूरब की, सुख पावत छाए घनी जरिया। तो वो किसान की बेटी जब हरिया हाँकने जाती है ज्वार के खेत में, तो चिल्लाती है ब्रजेश तपस्वी पूरब की, सुख पावत छाए घनी जरिया। तब टेरत खेत की मेड़ से
हरिया किसान की बेटी ने कहा कि हरि प्रकट हो गए, हरिया सुन के हरियाए गए तब सोने शुरू वही हरिया। अब समय ज्यादा नहीं है क्योंकि नीरज जी को भी संबोधित व्यक्त करना हमारे नीरज जी कुछ बोलना चाहते हैं। अनंतानंद जी महाराज थोड़ा सा आशीर्वाद देंगे और उसके बाद अभी मैंने जो है सभी संतों के मुखार बिंद से ये उच्चारण सुना तो उनकी कीर्ति का वर्णन एक संत का हजारों संत करते रहे तो उनकी कीर्ति की पूर्ति नहीं हो सकती है। केवल जो एक संत ने कहा था कि उनकी मत नहीं हुई, बात नहीं हुई, हमारी गीता कहती है बासांश जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णा अन्याति संजाति नवानि देहि। वो आज फिर से इसी महोरी क्षेत्र में आज हमारे देश का सबसे बड़ा ज्ञान का एक भारी अखंड यानी बहुत बड़ा भारी खजाना लुट गया। मगर हाँ आज उसमें से कोई एक छोटा बट बीज तैयार हुआ जो बड़ा में से छोटा सा बीज होता है, फिर वो इतना बड़ा हो जाता है कि कई हजार आदमी उसकी छाया में बैठते हैं। तो आज उनका एक जो है महाराज नाती आज ऐसा निकल गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो बाबा की धुनी को आवाज रखेगा और बाबा की धुनी को सदैव काल बहुत बढ़ा करके रखेगा। वो धुनी कभी जो है ठंडी नहीं होने देगा, ऐसा मेरा विचार है। इसलिए समय थोड़ा होने के कारण बस ये सही है। बड़े भाई आए कमलेशानंद गिरी जी महाराज, जगत गुरु आनंदेश्वर जी महाराज का ठीक है, वो आपने बोल दिया होगा। नीरज जी शास्त्री, नीरज जी अभिषेक शर्मा जी जहाँ भी हो जल्द से जल्द शीघ्र आए क्योंकि पुष्पांजलि भी होना महाराज।